संसद में वक्फ संशोधन बिल को जो मामला है उसमें हरियाणा सरकार केंद्र से एक कदम आगे नजर आ रही है। सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की जो जमीन दी गई है वक्फ बोर्ड को, तो उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में इसका ऐलान किया था। रोहतक की पीर बोधी की जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला था। शामला भूमि को किया गया था वक्फ बोर्ड के नाम। सीएम नायब सैनी की तरफ से यह ऐलान किया गया था, वक्फ बोर्ड को दी गई सभी शामलात भूमि की जांच की जाएगी। मामला रोहतक की विवादित जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे वक्फ बोर्ड की बताया जा रहा है। इस जमीन की भी सरकार जांच करवाई। ये तुष्टीकरण की राजनीति में ये कांग्रेस देश के लोगों को बंटवाती रही है। आज देश की जनता समझदार होगी। कांग्रेस का सिर्फ अपना परिवार, इसके सिवा कोई सोच नहीं। हमारे अंग्रेजों की तरह हमारे पैरों पे हाथ लगाते रहे देश के मतदाता। आज देश का मतदाता पर सम्मान, उसका हक है उस काम पे करने का। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम किया। हरियाणा में भी एक ऐसी जगह है रोहतक की, पीर बोधी जिसे बोलते हैं, जिसको लेकर हरियाणा विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ था। इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताया गया था और ये कहा गया था कि इस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने ये मुद्दा उठाया तो उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और बाद में जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने जांच कराई तो अगले दिन ये बताया गया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड से लीज पर किसानों ने ली हुई है, वो यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो ज़मीन है इसके अंदर एक तालाब है, कुआं भी बना हुआ है और ये भी दावे किए गए थे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यहाँ पर बाकायदा वक्फ बोर्ड इसकी देखभाल करता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो वक्फ बोर्ड का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर हमें नहीं मिला। एक मंदिर है और एक पीर है जिसको पीर बोधी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और ये जो तालाब है इसको भी पीर बोधी के नाम से जाना जाता है और एक मस्जिद नुमा एक गुंबद है जिसको ये लोग सराय बोलते हैं कि ये सराय है, ये मस्जिद नहीं है। यानी कि पीर बोधी के पास एक बाजार है और एक मंदिर है। और जो किसान है जो दावा कर रहे हैं, जी आप एक बार यहाँ पे आइए। इस ज़मीन को लेकर काफ़ी दावे, पहले तो ये बताई गई कि सामलाती ज़मीन है, फिर ये वक्फ बोर्ड के नाम से ली गई। हाँ जी। अब क्या स्टेटस है इसका? अब वक्फ बोर्ड का हमारा हाईकोर्ट में केस चला हुआ है जी, ये स्टेटस को हो रहा है। अब यह वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं। हमारे पास कभी आते हैं, पहले अफसर लोग जो है वो कहते रहे ये शामिल उसकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की भूमाफिया में कब्जा कर लिया। नाम भूमाफिया है, हम तो अपनी खेती करते हैं, नाम भूमाफिया है ना, हमने कोई ज़मीन बेचते ना करते, हम कुछ नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो खेती करते हैं सर। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 90-91 में ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम भूपेंद्र हुड्डा ने 90-91 में भूपेंद्र हुड्डा ने उनके वक्फ बोर्ड को करवा दी थी। नहीं, उस टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा नहीं थे हरियाणा में। नहीं, एमपी तो थे जी। हाँ, एमपी थे जी, वो एमपी थे। वो तो पहले से चाल चल रही, जमीन को पहले से हाथ लगा रहे हैं वो। तो अभी क्या स्टेटस इसका? जमीन किसकी है? जमीन हमारी शामलात है जी, हम शामलात है। और शामलात को पहले हम 85-86 में पटा पैसे देते रहे, पटा देते रहे। जब वक्फ बोर्ड बीच में आ गया था तो हमने उनको देना बंद कर दिया। अब हम किसी को कुछ नहीं देते, हम एडवाइजर पोजीशन है। तो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है अभी? ना सर, वक्फ बोर्ड की नहीं है। हम भी यही चैलेंज कर रहे हैं, हाईकोर्ट में भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है तो काफ़ी चैलेंजिंग है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि जितनी सामलाती ज़मीनें हैं उनकी भी जांच की जाएगी कि कहीं वक्फ बोर्ड को तो नहीं दी गई। ये भी एक ऐसी ज़मीन है जो कि विवादित है, क्योंकि इसको लेकर जो किसान है इसका दावा है कि ये वक्फ बोर्ड के साथ इनका हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन। दरअसल ये एक जमीन तक मामला सीमित नहीं है। ये रोहतक से पीर बोधी जमीन जिसको कहा जा रहा है उसका बेशक मामला इस समय सामने आया हो, लेकिन इस बीच जो जांच के आदेश दिए गए हैं कि कुछ शामलात जमीनें हैं जो हरियाणा में कुछ जमीनें हैं जो शामलात की जमीनें जो आरोप हैं कि वक्फ को दे दी गई है और उसकी भी अब जांच के आदेश दिए गए हैं। इस समय हमारे साथ हैं जाकिर हुसैन जी, प्रबंधक हैं वक्फ बोर्ड हरियाणा के। जाकिर जी, बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली शायद आपको रोहतक का पूरा मामला पता हो, लेकिन मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। वहां पर पीर बोधी के नाम से एक जमीन है, उसके ऊपर वो हाईकोर्ट में केस है। आरोप लग रहे हैं कि उसको भूमाफिया हथियाने की कोशिश कर रहा है और वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है
और दूसरी तरफ जो शामलात की जमीन इसको कहा जाता है। अगर आप इसके ऊपर, रोहतक के ऊपर एक छोटा सा कमेंट कर दें, मैं फिर ओवरऑल हरियाणा पे भी आपसे बात करना चाहूंगा। जाकिर जी। देखिए, जो रोहतक की जमीन का जो अभी आपने बताया जी, उसके बारे में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा में भी कहा, और डिविजनल कमिश्नर रोहतक और करनाल और तक के एक कमेटी बनाई गई है जो उस सारे मामले को देख रही है, और उसमें वक्फ बोर्ड ने कहीं भी कुछ गलत और गैरकानूनी नहीं किया है। और ये चीज़ क्योंकि मैटर उनके अंडर कंसिडरेशन है, जो कमेटी बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और उसमें सब चीज़ सामने आ जाएगी। वक्फ बोर्ड की उसके अंदर कहीं भी कोई गलती नहीं है। देखिए, ये भी कहा गया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था जाकिर जी कि जो वक्फ को जमीनें दी गई उनकी जांच करवाई जाएगी। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल है जो केंद्र की सरकार लेकर आई है, और इस बीच हरियाणा सरकार तो 2 कदम आगे नजर आ रही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो कांग्रेस की जो मंशा है, बदनाम बीजेपी को करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो जिन लोगों ने बात को उठाया है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को खराब करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2012-13 में गुड़गांव में अंसल के अंदर सेक्टर 23 में ईदगाह को तोड़ दिया गया था, और उसमें 2.5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा कर ली गई थी, और रनिंग ईदगाह थी कई सौ साल पुरानी। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं कांग्रेस के, और बीजेपी को तो बदनाम किया जा रहा है। और जहां तक वक्फ बोर्ड को जमीनों का ताल्लुकात है, हरियाणा वक्फ बोर्ड पंजाब वक्फ बोर्ड के ज़माने से ही यहाँ सब चीज़ कायदे कानून से की जाती है, और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेकर हरियाणा वक्फ बोर्ड काम करता है, और सारी चीज़ का यहाँ पर ऑडिट भी है, और सब सुपरविजन भी है, और ट्रांसपेरेंसी भी है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका हम स्वागत करते हैं, उन कमेटी का भी, और सारी चीज लोगों के सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो जांच का जिक्र किया जा रहा है आप उसका वेलकम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं, और हमने उसमें सारे तथ्य प्रस्तुत भी कर दिए जो हमारे से मांगे गए हैं। और उसके अंदर वक्फ बोर्ड का मैंने खुद भी देखा है सारे कानून कायदे का कागजों को, उसमें वक्फ बोर्ड को कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। संसद में वक्फ के ऊपर बोर्ड या कहिए कि संशोधन बिल जो लाया गया है उसको हरियाणा में किस तरह से, अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो मुस्लिम समुदाय हरियाणा का उस बिल को किस नजर से देख रहा है? देखिए, हरियाणा वक्फ बोर्ड जब ये पंजाब वक्फ बोर्ड था 1960 में बना था जी, और 1960 के बाद 1972 में यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज को गजट नोटिफिकेशन हुआ था, और पंजाब वक्फ बोर्ड ने भी और अब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने भी अभी जो भी 2013 में कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में ऐसा एक संशोधन लाई थी कि जिससे कि किराएदारों को और वक्फ बोर्डों को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे प्रदेश के उस टाइम के मुख्यमंत्री और देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, और हमारे अब के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का, कि जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा वक्फ बोर्ड बाकायदा पूरी कायदे कानूनगी से काम कर रहा है। और इसके बेवजह इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने कोई भी गलत काम नहीं किया, ना इस कानून से हरियाणा वक्फ बोर्ड को कोई नुकसान होने वाला है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो वक्फ बोर्ड पर एक तरफ से सियासत हो रही है, लेकिन इस बीच जाकिर हुसैन जो प्रबंधक हैं हरियाणा वक्फ बोर्ड के, उनकी तरफ से ये जरूर वेलकम किया जा रहा है कि अगर जांच वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमसे चीजें मांगी गई हैं हमने मुहैया करवा दी गई हैं। हालांकि वो कांग्रेस को जरूर घेरते हुए इस मुद्दे के ऊपर नजर आ रहे हैं। और उधर वक्फ बिल पर हरियाणा में भी सियासी घमासान जारी है। पूर्व कांग्रेस के सांसद विजेंद्र सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या एसजीपीसी में भी लाए जा सकते हैं दूसरे धर्म के मेंबर? क्या अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी गैर हिंदू सदस्य हो सकते हैं? कांग्रेस के सवाल पर अनिल विज ने पलटवार किया, कहा कि जमीन की लूट रोकने के लिए लाया गया है बिल। सीधा सीधा उनके ऊपर कुठाराघात है। और ये कहना कि इससे हम बोर्ड्स में और काउंसिल में डाइवर्सिटी ला रहे हैं, उसमें भिन्नता ला रहे हैं, तो सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। क्योंकि बीजेपी को ये उदारपन सिर्फ मुसलमानों की जो संस्थाएं हैं उसमें ही लाने की ज़रूरत पड़ी है।
आप सोच के देखिए कि क्या इस प्रकार की चीज़ एसजीपीसी के साथ की जा सकती है, क्या इस प्रकार की चीज़ चर्चेस जो क्रिश्चियनिटी के जो बोर्ड्स या ट्रस्ट हैं उनके साथ किया जा सकता है, क्या इस प्रकार की चीज़ जो हिंदू समाज की जो संस्थाएं हैं उनके साथ किया जा सकता है। ज़रा सोच के देखिए, राम मंदिर से संबंधित जो ट्रस्ट है, क्या उस पर गैर हिंदू हो सकते हैं और ख़ास तौर पर उनका बहुमत बन सकता है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। आपका माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट है और आपका शीतला माता का, इनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ 2 ट्रस्ट का क्योंकि ये सरकार ने इनका प्रबंधन लिया हुआ है, लेकिन क्या उसके अंदर जो सदस्यता है, जो उसके मेंबर हैं, क्या उसमें गैर हिंदुओं के लिए जगह है? तो इस प्रकार की चीज़ ये खास एक अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करके कर रहे हैं और ये सिर्फ यहाँ थमेगा नहीं। जो ज़मीनों की सारे देश में लूट हो रही थी उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ अगर किसी भी ज़मीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी ज़मीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दें तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे।